जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने 381 नंबर तक क्वेश्चन किए थे, तो आज हम दोस्तों 382 नंबर के क्वेश्चन को करेंगे और इससे आगे क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को लिंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज डैश की पद्धति पर प्राप्त किया। तो देखिए दोस्तों, हम पिछले क्लास में ही हम लोगों ने देखा था कि जो लंबा पौधा था, जो शुद्ध लंबा और शुद्ध बोने पौधे को संकरण करवाया था, तो हमें क्या मिला था? जितने भी पौधे मिले थे वो सारे के सारे क्या थे? लंबा था। फर्स्ट जनरेशन में जितने भी पौधे थे वो सारे के सारे क्या था? लंबा था। क्या था? सारे के सारे पौधे लंबा था। ये क्या था? फर्स्ट पीढ़ी में था, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में, क्योंकि ये प्रभावी जनरेशन क्या था? ये प्रभावी था। लेकिन जब जब इस जब सेकंड जनरेशन में जब इसको करवाया गया था, तो सेकंड जनरेशन में क्या दिखा था हम लोगों ने दोस्तों? जितने भी आया था, यानी कि जो सेकंड जनरेशन में जो आया दोस्तों हम लोगों का, क्या आया था? यानी कि इसको जब संकलन कर, इसको एक बार इससे मिलाएंगे तो टी, फिर इसको इससे मिलाएंगे तो क्या होगा? टी, फिर इसको इससे तो बड़ा टी और एक छोटा टी, और ये दोनों लास्ट में छोटा छोटा टी। ये क्या था हमारा? ये सेकंड जनरेशन के लिए आया था। ये क्या आया था सेकंड जनरेशन के लिए? ये हमारा किसमें आया था? सेकंड जनरेशन के लिए। तो ये जो परागण होता है वो किसमें करवाया था? ये जो परागण करवाया जाता है वो क्या करवाया जाता है? स्व परागण, मतलब अपने इसमें खुद से करवाया जाता है। क्या होता है? खुद से करवाया जाता है, सेल्फ, मतलब यानी कि क्या जानते हैं? सेल्फ। इससे यानी कि इससे और इससे, यानी कि लंबे लंबाई गुण लंबाई से, यानी कि सेल्फ वाले से करवाया जाता है। सेल्फ पोलिनेशन जिसको हम कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन या तो स्व परागण। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकती है? देखिए दोस्तों, हम लोगों ने विविधता का दोस्तों 3 लक्षण देखा था। पहला क्या देखा था? कि एक लैंगिक हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? उत्परिवर्तन हो सकता है, उत्परिवर्तन। और एक तीसरा क्या हो सकता है दोस्तों? पर्यावरण हो सकता है। क्या हो सकता है? पर्यावरण। तो ये तीनों हमारा क्या है? विविधता का विविधता का विविधता का मुख्य कारण होता है। ये क्या होता है? विविधता का मुख्य कारण होता है। तो यहाँ पे दोस्तों सी नंबर का यहाँ पे लैंगिक दिख रहा है, तो सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश अनुवांशिकी गुणों के वाहक है। तो अनुवाहक आने दोस्तों, अगर यहाँ पे हम देखें तो डीएनए है, जिसे हम ऑक्सीराइबो डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं इसको। तो ये हमारा क्या होगा? डीएनए। डीएनए का ही खंड क्या होता है? जीन होता है। डीएनए का ही खंड क्या होता है? जीन होता है। और इसी डीएनए से ही दोस्तों जो बच्चों में जो माता पिता का गुण ट्रांसफर होता है, उसका मुख्य कारण क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डैश बीज गोल और पीले हो सकते हैं। गोल गोल हरे गोल हरे और सिकुड़े पीले बीज को हाइब्रिड करवाया जाएगा, तो उसमें से दोस्तों जो गोल और पीले बीज आने की संभावना होगा वो क्या होगा? 305 होगा। वो क्या होगा? 305 होगा। गोल और पीले आने की संभावना, गोल और पीले आने की संभावना क्या होगा दोस्तों? वो क्या होगा? 315 होगा। 315 होगा। और 108 जो होगा, 108 जो होगा वो क्या होगा? गोल गोल और हरे बीज आने की संभावना होगा। गोल और हरे बीज आने की संभावना होगा। गोल हरे बीज। और 101 जो आएगा, वो 101 जो आएगा वो क्या आएगा? झुर्रीदार बीज आएगा। क्या होगा? झुर्रीदार पीले बीज। क्या होगा? झुर्रीदार पीले बीज। झुर्रीदार पीले बीज के आने की संभावना होगी। क्या होगा? झुर्रीदार पीले बीज, पीले बीज आने की संभावना। और अंत में जो अंत में क्या आएगा? अंत की 32 झुर्रीदार आएगा। झुर्रीदार और पीले बीज आएगा। झुर्रीदार ये झुर्रीदार और हरे बीज आएगा। क्या आएगा दोस्तों? झुर्रीदार और हरे बीज आएगा। 32 क्या आएगा? झुर्रीदार और हरे बीज आएगा।
अगर इसको देखा जो सही आंसर जो दोस्तों गोल और पीले बीज का कौन सा दिया गया है, गोल और पीले बीज का दिया गया है, वो एक अंक की 315 अंक डी नंबर का ऑप्शन दिया गया है। तो डी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। F2 जनरेशन में फिनोटाइप अनुपात डैश होता है। तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा था, एक फिनोटाइप देखा था और एक जीनोटाइप देखा था। फिनोटाइप, तो फिनोटाइप का अनुपात दोस्तों कितना था, 9:3:3:1 था फिनोटाइप का। और जीनोटाइप का जो अनुपात था, जीनोटाइप का, ये लेकिन हाँ दोस्तों ये F2 जनरेशन किसके लिए है, ये डायमोनोहाइब्रिडाइजेशन के लिए है, ये द्विसंकरणीय या द्विसंकर के लिए है। किसके लिए है, द्विसंकर के लिए है। तो द्विसंकर के लिए जो जीनोटाइप था कितना था, 1:1 की 12:24, 1:1:1, ये क्या था, जीनोटाइप के लिए रेशियो था। तो यहाँ पे हमारा क्या पूछा गया है, फिनोटाइप, तो फिनोटाइप का रेशियो कितना हो जाएगा, 9:3:3:1। तो वो ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, बी नंबर पे। तो बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एलील होते हैं, देखिए दोस्तों एलील, एलील के बारे में हमने पहले बता दिया था, लेकिन फिर दोस्तों देख लेते हैं। एलील या इसे विकल्पिक कहा जाता है, वेलिन या इसे विकल्पी, या तो इसे लक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लक्षण भी कहते हैं। जब किसी जीव प्राणी या पौधे में जब जीन का यानी कि क्रोमोसोम या जीन का जो लक्षण होता है, दो से अधिक लक्षण मिले, दो से अधिक, दो या दो से अधिक लक्षण मिले, दो या दो से अधिक लक्षण मिले, दो या दो से अधिक लक्षण, दो या दो से अधिक लक्षण मिले, लक्षण मिले तो वो क्या कहलाता है, वो एलील कहलाता है या विकल्पी कहलाता है, या तो लक्षणों का समूह हम उसे कह सकते हैं। जब दो या दो से अधिक लक्षण मिलता है तब। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो मुख्य रूप से अगर हमारा जेनेटिक से संबंधित है तो किससे होता है, जीन का वैकल्पिक रूप कह सकते हैं, क्योंकि जीन, जीन का ही वैकल्पिक रूप है जो एक माता पिता से उनके बच्चे में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है। अगर हम जेनेटिक्स की बात करें यानी कि पूर्वजों का जो प्रथाओं से चलता आ रहा है, तो वो लक्षण को यानी कि जो, यानी कि इतनी दुनिया में इतनी सारी आबादी है, उन सारे लक्षणों को पता करने के लिए हरगोविंद खुराना ने क्या किया था, एक प्रयोग किया था। हरगोविंद खुराना ने, हरगोविंद खुराना ने, हरगोविंद खुराना ने क्या किया था, एक प्रयोग किया था, जिसके लिए उन्हें 1967 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उसको नोबेल पुरस्कार भी 1967 में मिला था। और उसका नाम क्या रखा उन्होंने दोस्तों, यूजेनिक्स रखा था। क्या रखा था, यूजेनिक्स रखा था। हालांकि दोस्तों उन्होंने ही क्या दिया था, जेनेटिक कोड दिया था। क्या दिया था, जेनेटिक कोड दिया था। और उसी के लिए उन्हें, हरगोविंद खुराना को नोबेल का पुरस्कार 1967 में मिला था। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन दिया गया है, ये क्या है, सेम क्वेश्चन है। यानी कि जनसंख्या में अगर गुणवत्ता में सुधार करना होता है तो जो जेनेटिक कोड दिया था हरगोविंद खुराना ने, उसे क्या कहा जाता है, यूजेनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूजेनिक्स कहा जाता है। यानी कि जेनेटिक को सुधार के लिए, जो जेनेटिक की गुणवत्ता या संख्या में सुधार करने के लिए, उसे क्या कहलाता है, एज यूजेनिक्स कहलाता है। वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ, यानी कि दोस्तों ग्रेगर मेंडल, यानी कि ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल का निधन कब हुआ था। तो दोस्तों वो 1984 में हुआ था। कब हुआ था, 1984 में हुआ था। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है। तो देखिए दोस्तों लिंग संबंधित के बारे में हमने क्या देखा था, जो नर होता है या पिता होता है उसमें एक्स वाई गुण होता है, और जो मादा या तो माता होता है उसमें क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम या गुणसूत्र होता है। दोस्तों यहाँ पे गलत का बताना है, गलत कौन सा है ये बताना है।
एक पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र होता है, बिल्कुल सही। बच्चों का लिंग निषेचन के समय निर्धारित किया जाता है जब नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। ये कथन जो बोला गया है बिल्कुल सही बोला गया है। एक स्त्री में दो एक समान एक्स होता है और गुणसूत्र एक्स वाई होते हैं, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि एक्स वाई गुणसूत्र जो होता है वो स्त्री में नहीं बल्कि पुरुष में पाया जाता है। तो ये सी नंबर का गलत है, तो सी नंबर का कहीं क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्विगुणित जीवों जिनमें अलग अलग लिंग होते हैं, प्रत्येक द्विगुण कोशिका में गुणसूत्र का विशिष्ट जोड़ा जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं व्यक्ति का लिंग निर्धारण करता है। तो ये भी कथन क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही कथन बोला गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में डैश समूह होता है। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करें पुरुषों के पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में, पुरुषों के यानी कि मनुष्य में पुरुषों के, देखिए दोस्तों पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में यानी कि पुरुष में जो गुणसूत्र पाया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। तो पुरुष में हमारा जो गुणसूत्र पाया जाता है लिंग निर्धारण के लिए, तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, एक्स वाई गुणसूत्र होता है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहते हैं, मेंडेलियन कारक क्या कहते हैं, मेंडेलियन कारक का कहना है कि जो माता पिता का मेंडेलियन का कहना है कि जो माता पिता का लक्षण या गुण होगा, माता पिता का लक्षण या जो गुण होगा उसके बच्चे में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। क्या होगा, बच्चे में ट्रांसफर होगा। और बच्चे में ट्रांसफर होने का मुख्य कारण क्या होगा, डीएनए होगा। और डीएनए का जो यूनिट इकाई कह सकते हैं जिसको हम, वो जीन कहलाता है। क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। डीएनए का जो यूनिट इकाई है वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। यानी कि जीन के ट्रांसफर से ही क्या होता है, जीन के ट्रांसफर से ही क्या होता है, गुणों में क्या होता है, माता पिता का लक्षण उनके बच्चे में ट्रांसफर होता है। तो यूनिट इकाई के रूप में यहाँ पे जीन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, जीन सही आंसर हो जाएगा। वंशानुक्रम की इकाई है, तो वंशानुक्रम की दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बताया कि वंशानुक्रम की इकाई जो है वो जीन है। क्या है, जीन है। जीन जीन मिलकर के दोस्तों, जब जीन और जीन मिलता है तब जाकर के क्या बनता है, डीएनए बनता है। क्या बनता है, डीएनए बनता है। तो डी नंबर का यहाँ पे जीन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो यूनिट इकाई होता है। मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि डैश, देखिए दोस्तों मेंडल के पौधों में चुनने का उसका मुख्य कारण क्या था कि जितने भी पौधे थे, मटर के पौधे जितने थे उनके बीज अलग अलग जैसे थे, यानी कि विषम गुण पाए गए थे। क्या थे, उनकी पौधे के बीच जो गुण था वो गुण क्या था, अलग अलग गुण था। गुण क्या था, अलग अलग था। अलग अलग गुण होने के कारण ही उन्होंने मटर के पौधे को चुना था। तो यहाँ पे दोस्तों बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विविधता डैश है, विविधता मतलब क्या दोस्तों, विविधता की बात करें तो विविधता के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था, विविधता मतलब अंतर। जैसे कि देखिए माता पिता है, माता पिता का गुण जो होता है वो आमतौर पर क्या होता है, बच्चे में ट्रांसफर होता है। लेकिन जब बच्चे में माता पिता का गुण या लक्षण ट्रांसफर ना हो, लक्षण ट्रांसफर ना होता है, तो वो क्या कहलाता है, विविधता कहलाता है। क्या कहलाता है, विविधता कहलाता है। जैसे कि दोस्तों अगर बहुत सारे अब न्यूज में आता है कि एक भैंसे ने एक बंदर को जन्म दिया, एक बंदर ने एक अलग प्रजाति का बच्चे को जन्म दिया। अब फिलहाल में ये न्यूज में था दोस्तों कि एक माँ के गर्भ में क्या था, सांप का बच्चा था। क्या था, सांप का बच्चा था। तो ये इस क्या है, विविधता का ही एग्जाम्पल हम कह सकते हैं इसको। क्या है, विविधता का हम एग्जाम्पल कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, बिल्कुल सही। जैसे कि हमने कहा दोस्तों कि एक महिला के पेट में बच्चा था तो व्यक्तियों के बीच में अंतर आ गया। बच्चा में अंतर, सांप है तो वो तो विविधता का बहुत अंतर है, वो तो होना ही नहीं चाहिए ऐसा। तो ये भी कथन क्या है, सही है। एक ही माता पिता के संतानों के बीच अंतर, बिल्कुल मैंने क्या कहा कि जो माता पिता का लक्षण होता है वो बच्चे में जाता है, लेकिन बच्चे में जब अंतर दिखाई दे गुण या लक्षण का, तो वो भी क्या है, एक विविधता का एग्जाम्पल या उदाहरण होता है।
उपरोक्त सभी, जब दो ये सही है दोस्तों तो जाहिर सी बात है ये आंसर सी ही होगा। तो ये माता पिता और संतानों के बीच अंतर, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों एक ही है। तो चारों ऑप्शन यानी कि तीनों ऑप्शन दोस्तों ए बी और डी सही है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक भिन्नता को डैश कहा जाता है। एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक भिन्नता को, फिर दोस्तों भिन्नता, भिन्नता या विविधता, इसका मतलब दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। भिन्नता या विविधता का मतलब क्या है, उनके माता पिता का गुण या बच्चे के गुण में क्या होता है, अंतर पाई देना, अंतर पाया जाना, अंतर पाया जाना। तो अंतर पाया जाएगा तो उसका मेन कारण क्या होगा, डीएनए में डिफॉल्ट होने के कारण डीएनए में डिफॉल्ट होगा, और डीएनए में डिफॉल्ट होगा तो जीन में डिफॉल्ट होगा। अब जीन में डिफॉल्ट होगा आने की कुल मिलाकर के क्या हो सकता है, वो जेनेटिक्स का प्रॉब्लम, या जेनेटिक्स में ही क्या हो गया, वो विविधता पाया गया, जेनेटिक्स में क्या हो गया, उसका विविधता पाया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था। मेंडल ने जो युग्मकों की शुद्धता दिया था दोस्तों, तो मुख्य रूप से सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक संकरण किया था। क्या किया था, एक संकरण दिया था। तो एक संकरण करने के बाद उन्होंने क्या किया था, एक संकरण में किया था, एक संकरण किया था, यानी कि एक संकरण में ही एक संकरण में ही उन्हें पता चल गया था कि दो, जो पहली पीढ़ी था, वो पहली पीढ़ी था क्या, उसमें सब क्या था, लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। पहली पीढ़ी में सब लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, और जब दूसरी पीढ़ी आया तो उसमें क्या देखा गया कि एक जो था शुद्ध रूप से लंबा था, और दो जो था अशुद्ध रूप से लंबा था, और एक जो था शुद्ध रूप से क्या था, बोना था। ये क्या था, शुद्ध रूप से लंबा था, और ये लंबा था लेकिन अशुद्ध रूप से था। ये क्या था, अशुद्ध रूप से क्या था, लंबा था, और एक क्या था, ये शुद्ध रूप से बोना था। तो ये जो उन्होंने क्या किया था, एकल संकरण में किया था, यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में किया था। तो इन डी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मटर के पौधों में डैश कैरेक्टर रेसेसिन होते हैं। रेसेसिन का मतलब है दोस्तों अभाव। रेसेसिन का मतलब क्या होता है, प्रभाव, अप्रभाव, यानी कि उसका प्रभाव ज्यादा नहीं दिखेगा, ज्यादा प्रभाव नहीं दिखेगा। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि जो पीला बीज होता है, पीला बीज, पीला बीज, बीज या तो गोल बीज, गोल बीज, या तो हरी फली, हरी फली। इसमें से दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पे ये तीनों क्या है, प्रभावी है। क्या है, प्रभावी, या तो डोमिनेंट हम इसको कह सकते हैं, डोमिनेंट लक्षण है। ये क्या है, डोमिनेंट लक्षण या एलील कह सकते हैं। और अप्रभावी मतलब क्या होता है, रिसेसिव। ये क्या है, रिसेसिव। ये कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ इंग्लिश में चिपकाया गया है, रिसेसिव दे दिया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया, हमने क्या देखा था, ये जो बीज है, बीज कितने प्रकार का था, एक राउंड था, गोल बीज और झुर्रीदार बीज। तो गोल बीज यहाँ पे दिया है, तो गोल बीज और झुर्रीदार बीज ये दोनों पेयर है। तो उसमें से गोल हमारा जब राउंड वाला क्या है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो झुर्रीदार बीज होगा वो अप्रभावी होगा, या तो रिसेसिव होगा। तो डी नंबर का क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होता है। तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, उसमें सेम क्वेश्चन दिया गया है। ये तीनों ऑप्शन जो है हमारा क्या है, प्रभावी लक्षण का है, और अप्रभावी लक्षण वाला कौन सा है, झुर्रीदार बीज। तो बी नंबर का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है। तो पुरुषों में की बात करें दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, वाई गुणसूत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वाई गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र पाया जाता है, वाई गुणसूत्र पाया जाता है। हालांकि उसमें दोस्तों एक्स गुणसूत्र भी पुरुष में पाया जाता है, एक्स गुणसूत्र भी पुरुषों में पाया जाता है, लेकिन एक्स गुणसूत्र महिलाओं में भी पाया जाता है। तो इसमें से हम अगर टिक मारेंगे तो ए नंबर को ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि वाई गुणसूत्र यहाँ पे मुख्य रूप से देखना है।
पुनर्जनन का अर्थ है पुनर्जनन। देखिए पुनर्जन्म का मतलब क्या हो गया, पुनर्जन्म की डिग्री, जैसे कि हम क्या है, एक मनुष्य है, एक माता पिता है, एक क्या है, माता पिता है, और माता पिता से एक बच्चा होगा, क्या होगा, बच्चा होगा, तो वो क्या कहलाता है, पुनर्जन्म होता है। जैसे कि अगर हम एक यहाँ पे आलू की बात करते हैं, तो आलू की बात करते हैं, तो आलू को जब पौधे में, आलू को जो मिट्टी के अंदर गाड़ा जाता है या बोया जाता है, तो वहां से क्या निकलता है, आलू का पौधा निकलता है, उससे कई कई निकलता है, क्या कई आलू वहां से उपज में होता है, कहते हैं कई आलू। तो ये भी क्या कहलाता है, पुनर्जन्म, यानी कि अपने ही जैसा संतान को पूरे शरीर अगले पीढ़ी में ट्रांसफर करना, या तो पूरे शरीर का निर्माण करना, वो क्या कहलाता है, पुनर्जन्म कहलाता है, यानी कि दोबारा जन्म लेना। तो यहाँ पे दोस्तों खोए हिस्से का प्रतिस्थापन करना बिल्कुल नहीं, जो हिस्सा खो गया, जैसे किसी का पैर टूट गया, तो पैर टूट गया तो वो क्या, पैर टूट के कट के फेंका गया, तो क्या उसको फिर से लगाना, डुप्लीकेट लगाना, तो खोए हिस्से का प्रतिस्थापन कहलाएगा। तो पुनर्जन्म तो यह ही नहीं, छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण करना, तो ये हो सकता है दोस्तों। कलियों का निर्माण बिल्कुल नहीं, तो उपरोक्त सभी होगा नहीं, तो यहाँ पे दोस्तों साफ साफ बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये हेल्पफुल हुआ होगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा, ये हेल्पफुल हो रहा है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।